यस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल अब की बारी वर्दी हमारी 2026 के बैच पर। तो यहाँ पर आपको क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल मिल रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको पूरा कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, जो आपका सिलेबस होता है एमपी कांस्टेबल में कौन-कौन से सिलेबस होता है, मैथ होते हैं, ठीक है? मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एमपी जीके वगैरह हो गया, ठीक है? एमपी जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, साइंस हो गया। ये सारे सब्जेक्ट आपके पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है कांस्टेबल के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होता है उसके, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर आपको जैसे कि डेली क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगे और साथ ही जैसे कि वीकली टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गए, ये सारी चीजें। और देखिए, आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है, ठीक है, तो वो डाउट भी आपके क्लियर कराए जाएंगे। और साथ ही जैसे कि आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो आपको रिकॉर्डेड भी ये आपको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है? सारे सब्जेक्ट के आपको, करंट अफेयर का हो गया, चाहे एमपी जीके हो गया, चाहे जैसे रीजनिंग हो गई, मैथ होगी, सारे सब्जेक्ट के आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे। और ये सारी चीजें कहाँ पर मिलेंगी, तो यूट्यूब पर मिलेंगी, ठीक है? ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है? इसमें आपको 1 रुपए की भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? चलिए, अब देखिए, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है? क्यूआर कोड है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है? पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गए, किसी भी सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, स्कैन करना है और उसके बाद आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट का चाहिए, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए, ये हमारे टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है? मतलब कि ये क्या है, इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है। यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिलेगा, जैसे कि आपको वीडियोस हो गया, ठीक है? कोई पोस्ट है उसके एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होगा, ठीक है? सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक? तो ये है हमारे इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड और ये है हमारे टेलीग्राम का क्यूआर कोड। तो यहाँ हमारे चैनल को क्या करना है, आपको फॉलो करना है, ठीक है? चलिए, अब देखिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक? तो यहाँ पर जैसे कि आपको क्या करना है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना है, ठीक है? चाहे एमपी पुलिस का हो गया, ठीक है? एमपी पुलिस का, ठीक है? एएसआई का, ठीक है? एसआई का हो गया, एमपी पीएससी का हो गया, ठीक? एसएससी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, ठीक? रेलवे का हो जाएगा। मतलब कि कोई सा भी आपको अगर बैंक का, जैसे कि आपको कोई सा भी कंपटीशन का तैयारी करना ऑफलाइन में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करेंगे तो जिससे आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है? ये चीजें, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक? चलिए, आज हम लोग क्या देखेंगे, जो साइंस का हमारा अगला टॉपिक है। तो देखिए, हमारा टॉपिक जो है कौन सा है, फिजिक्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हमारा जो केमिस्ट्री है, ठीक है? केमिस्ट्री का जो टॉपिक है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है और कुछ क्वेश्चन के साथ, ठीक है? जो क्वेश्चन था हमने वो भी कंप्लीट कराया है, ठीक? और साथ ही जैसे कि आपका, जैसे कि वो जो केमिस्ट्री है, ठीक है? इसमें जैसे अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु हो गया, ठीक है? कार्बनिक यौगिक हो गया, ठीक? सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। आज हम देखेंगे फिजिक्स का टॉपिक, ठीक है? फिजिक्स में कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? कम से कम कितने से नंबर हो जाएंगे, 3 से 4 नंबर के आपके फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल के टाइप के आते हैं, ठीक है? फैक्ट टाइप के आते हैं, ठीक है? तो आज हम देखेंगे कौन सा टॉपिक होगा आज हमारा, गति, ठीक है? मोशन, जो गति है वो होता क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है? गति क्या होता है, ठीक? और साथ ही जैसे कि इसके कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप होंगे ये देखेंगे। और जो समीकरण है, ठीक है? गति के समीकरण के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे न्यूटन ने दिया था, ठीक है? बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और देखेंगे कुछ फैक्ट देखेंगे, ठीक है? फैक्ट हो गया। और फिर उसके बाद देखेंगे कुछ एमसीक्यू, ठीक है? ये चीजें, ठीक? ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं कि गति है वो होता क्या है, उसके टाइप देखेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि जो समीकरण है वो देखेंगे, वेग, विस्थापन, त्वरण, सारी चीजें आज देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले देखते हैं जो गति है वो होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक होता है विरामक
होता है और एक होता है गति, ठीक है। विराम क्या होता है, तो देखिए जब हम क्या है एक जगह स्थिर हैं, ठीक है, हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, तो ये क्या हो गया, विराम अवस्था हो गया, ठीक है। और वहीं अगर मैं चलूंगी तो क्या हो जाएगा, ये गति हो जाएगी। तो वही सेम चीजें हैं यहाँ पर। क्या होता है कि यदि कोई वस्तु समय और अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती, मतलब कि वो क्या हो रहा है, समय या फिर क्या हो जाएगा कहीं मतलब कि स्थान है, ठीक है, उसके हिसाब से क्या अपना मतलब कि परिवर्तन नहीं होती, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गति हो जाएगा। तो वो क्या होगा, विरामावस्था में है, ठीक है। वो क्या है, जैसे मतलब कि जैसे कि एक पेड़ है, वो क्या है, स्थिर खड़ा हुआ है, और जैसे टेबल है, कुर्सी है, वो रखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, विराम में हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, विराम में हो जाएगा। जैसे क्या हो गया, मेज हो गया, ठीक है, मेज पर रखी हो गई, पुस्तक हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी विराम में। और वहीं पर गति क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, ठीक है, अब क्या है, समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करना क्या कहलाता है, गति कहलाता है, ठीक। जैसे क्या है, हम यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, व्यक्ति क्या है, कुछ समय बाद वहां पर चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक गति हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, गति अवस्था हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि ट्रेन का चलना, ठीक है, या फिर बाइक का चलना, साइकिल में चलना, ये सारी चीजें क्या होता है, गति हो गई, या फिर पैदल चलना, ये चीजें हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, गति क्या होता है, सापेक्ष होती है, ठीक है, गति क्या होती है, सापेक्ष होती है, ठीक है। एक ही समय में एक ही वस्तु किसी एक के लिए गति में और दूसरे के लिए विराम में हो सकती है, ठीक है। अब देखिए एक ही समय में क्या होता है कि एक वस्तु है, ठीक है, वो क्या है, गति में है। वहीं दूसरे वस्तु के लिए क्या हो सकती है, वो दूसरे व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए क्या हो जाएगी, वो गति मतलब कि विराम अवस्था में हो सकती है। कैसे हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, चलती ट्रेन में बैठे यात्री, ठीक है, चलती ट्रेन में क्या है, बैठे यात्री हैं, ठीक है, तो वो क्या है, बैठे हुए हैं, ठीक है। वहीं पर क्या होता है, यात्री जो बाहर खड़े हैं, ठीक, व्यक्ति के लिए क्या होता है, गति में है, ठीक। जैसे कि क्या है, स्टेशन में क्या कोई व्यक्ति वेट कर रहा है ट्रेन का, और वहीं पर एक व्यक्ति क्या है, बैठे हुए हैं, ठीक है, ट्रेन में क्या हो रहे, बैठे हुए हैं, वो नहीं चढ़ रहे लेकिन ट्रेन चल रही, लेकिन दूसरे व्यक्ति को तो नजर आ रहा है ना कि ट्रेन चल रही, तो उसके आधार पर वो क्या हो जाएगा, वो जो ट्रेन है वो गति कर रही है, और ट्रेन में बैठे व्यक्ति क्या है, वो विराम अवस्था में जो खड़े हुए हैं वहां पर वेट कर रहे हैं, ये चीजें, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होता है, विराम में होता है, या फिर क्या होता है, गति में होता है, ठीक है, ये चीजें, और वो भी एक ही समय में, ठीक। तो इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होता है, गति क्या होती है, सापेक्ष होती है, ठीक। चलिए अब अगला देखिए, यहाँ पर क्या होता है, गति के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। गति के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल रेखीय गति, दूसरा होता है वृत्तीय गति होता है, और तीसरा होता है दोलन या आवर्ती गति होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सरल रेखीय गति क्या होता है, तो एक सीधी रेखा की अनुदिश गति, मतलब कि एक सीधी रेखा में यहाँ पर गति कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सीधे ट्रैक पर दौड़ती क्या हो जाएगा, ट्रेन, ठीक है। या फिर जैसे कि ऊंचाई में क्या किया गया, बॉल को फेंका गया, वो क्या हो जाएगी, एक सीधी रेखा, ठीक है, तो वो क्या होती है, सरल रेखीय गति हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि क्या हो रहा है, जैसे रोड है, ठीक है, सीधी वो रोड है, ठीक, वहां से क्या कर रही है ट्रेन, या मतलब कि कहा जाए जैसे बाइक हो गया, ठीक है, या फिर बस हो गया, या फिर कार हो गया, वो चल रही, तो वो क्या हो गई, सीधी रेखा पर चल रही, ठीक। वहीं पर ट्रेन हो गया, ठीक, वहीं पर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका ऊपर से जैसे हमने बॉल फेंका, ठीक है, बॉल जो है वो नीचे गिरा एकदम सीधी रेखा पर, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सरल रेखीय गति कहलाएगा, ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पर क्या है, वृत्तीय गति क्या होता है, यहाँ पर होता है कि वृत्ताकार पथ की परिधि पर होने वाले, मतलब परिधि ये हो जाएगा, ठीक है, होने वाली गति, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर वृत्त है, ठीक। यहाँ से जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ से वृत्तीय गति करे, ठीक है, यहाँ से दौड़ते हुए, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो, परिधि पर होता है, यहाँ पर क्या होता है, परिधि पर होता है वो गति, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, वृत्तीय गति। मतलब कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षीय गति, मतलब कि ये क्या है, बीच में सूर्य है, उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, ठीक है। मतलब कि कहा जाए ये सूर्य है, उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वृत्तीय गति कहलाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है, लेकिन दिशा
हर क्षण क्या होता है, बदलने के कारण वेग लगातार बदलता रहता है। ठीक है, अब देखिए एक समान क्या होते हैं, वृत्तीय गति जो रहती है उसमें चाल जो रहती है, स्पीड जो रहती है वो क्या होती है, नियत रहती है, स्थिर रहती है। ठीक है, लेकिन जो दिशा रहता है, ठीक है, अब दिशा जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या, अब वो सीधा सीधा नहीं जा रहा है, यहाँ से जैसे ये घूमा, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट जैसे घूमा, फिर उसके बाद राइट गया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो रहा है, दिशा जो रहती है चेंज रहती है, लेकिन जो स्पीड रहती है वो क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, वही स्पीड में क्या होता है, घूम रहा है, ये चीज है। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे, जैसे कि एक समान गति हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक समान गति होता है, और दूसरा क्या हो जाता है, असमान गति भी होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, असमान गति होता है, और एक क्या होता है, एक समान गति भी होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो स्पीड है वो बदलता रहेगा। ठीक है, लेकिन जो दिशा रहेगी वो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही। अब देखिए अगर क्या होता है, दोलन या आवृत्ति गति क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक निश्चित बिंदु के आगे या पीछे। ठीक है, मतलब कि क्या, जैसे कि हमारा घड़ी होता है, ठीक है, घड़ी क्या होता है, जो पेंडुलम रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, आगे पीछे ऐसे करता रहता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, दोलन गति कहा जाएगा। ठीक है, एक निश्चित बिंदु है, ठीक है, आगे पीछे या क्या होगा, ऊपर नीचे बार बार होने वाली गति। ठीक है, मतलब कि क्या हो जाएगा, जैसे एक निश्चित बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है, उसी के क्या होगा, आगे पीछे, इधर से इधर, इधर से इधर हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक दोलन गति होता है। ठीक है, जैसे कि घड़ी का क्या होगा, पेंडुलम। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक, ये चीजें, ये हो गया आपका कितने गति के प्रकार हो गए, एक सरल रेखीय गति, और दूसरी क्या हो जाएगी, वृत्तीय गति हो जाएगा, तीसरी क्या हो जाएगी, दोलन आवृत्ति गति। ठीक है, ये चीजें। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूरी। ठीक है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, उसके बारे में। अब देखिए दूरी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम देखेंगे दूरी क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, तय किए गए वास्तविक पथ। ठीक है, की लंबाई, मतलब कि मैंने यहाँ पर कितना है, यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ पर मुझे जाना है, जैसे कि विद्यालय जाना है। ठीक है, विद्यालय जाना है, अब उसके लिए जैसे घूमते फिरते ऐसे ऐसे इधर से शॉर्टकट से लेते हुए यहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने जाया, ये। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक वास्तविक कहा जाए, मतलब कि पथ की कुल लंबाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या होता है, पथ की कुल लंबाई। और वहीं पर अगर विस्थापन का देखें तो उसकी न्यूनतम लंबाई होती। ठीक है, जो रहेगा कहा जाए, जैसे कि प्रारंभिक और अंतिम। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रारंभिक है और यहाँ पर अंतिम है। वहीं पर दूरी क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ मतलब कि ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका दूरी कहलाएगा। वहीं पर विस्थापन क्या होता है, कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की, मतलब कि ये प्रारंभ की और ये अंतिम की, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी रहती है वो क्या कहलाएगी, न्यूनतम। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, विस्थापन हो जाएगी। ठीक है, न्यूनतम मतलब क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन हो जाएगा। ठीक, ये। अब देखिए, अब भौतिक जो राशि है, ठीक है, भौतिक राशि में जो दूरी है, ठीक है, उसकी जो राशि क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, अदिश राशि होगी, और केवल इसमें क्या होगा, परिणाम होगा। ठीक है, परिमाण होगा। और वहीं पर क्या होगा, सदिश राशि हो जाएगी, इसमें क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होंगे। ठीक है, अब इसका मान क्या होता है, तो ये क्या होगी, जो दूरी रहती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, वे कभी शून्य नहीं हो सकती। मतलब कि जो दूरी है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, वहीं पर अगर विस्थापन देखा जाए तो वो क्या होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और या फिर जीरो भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए ये क्या होता है, विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, विस्थापन जो रहता है हमेशा क्या होती है, दूरी से अधिक नहीं हो सकती, हमेशा कम ही रहती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, और इधर क्या है, दूरी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर। और यदि क्या हो जाता है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ के चक्कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये वृत्तीय गति हमने देखा। ठीक है, यहाँ का पूरा, ठीक है, उसने पूरा एक चक्कर लगा लिया। ठीक है, तो उसे किससे, मतलब कि जो दूरी रहती है वो क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें। लेकिन जो विस्थापन हो गया, ठीक है, इसकी जो दूरी रहेगी, जैसे कि कोई व्यक्ति है, ये क्या किया, पूरा चक्कर लगा लिया इधर, तो उसकी जो दूरी रहेगी वो क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। वृत्तीय गति की जो दूरी रहती है वो किससे निकालेंगे, 2πr से निकालेंगे। और वहीं पर अगर बोल दिया जाए विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन हो जाएगा आपका क्या, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा विस्थापन। ठीक, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, आपका दूरी हो गया।
विस्थापन हो गया। दूरी क्या होता है? तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई, मतलब कि तय किए गए, जैसे हमने यहाँ से तय किया, यहाँ जा रहा है, फिर इधर घूम रहा है, फिर उधर घूम रहा है, तो ये क्या हो गया? दूरी हो गया। वहीं पर विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी, मतलब कि प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, दूरी क्या होता है? अदिश राशि होता है, ये क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देखते हैं चाल। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे चाल और वेग क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो रहता है चाल, ठीक है, चाल क्या हो जाएगा? जैसे कि जिसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड, जैसे कि मैंने 80 किलोमीटर जैसे कि स्पीड पर हमने क्या किया? बाइक चलाया, ठीक है, स्कूटी चलाई, या फिर क्या हो जाएगा आपका? कार चलाई, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें, तो ये क्या होता है? प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। ठीक है, प्रति इकाई समय, मतलब कि एक ही समय में क्या किया गया? तय किया गया दूरी। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर क्या होता है? सूत्र हो जाएगा जैसे कि v बराबर क्या हो जाएगा? t। ठीक है, मतलब कि चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका? दूरी बटे समय। ठीक है, ये हो गया समय। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाल क्या हो गया? v हो गया। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें। ठीक, अब ये क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अब देखिए वेग क्या होता है यहाँ पर? ठीक है, वेलोसिटी जो रहती है वो क्या होती है? तो देखिए यहाँ प्रति इकाई समय में, ठीक है, प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन। ठीक है, प्रति इकाई समय पे हुआ विस्थापन, मतलब कि न्यूनतम दूरी के बारे में बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एक निश्चित दिशा में चाल। ठीक है, यह क्या होता है? एक न्यूनतम दूरी होगी और इसकी जो चाल रहेगी वो क्या होगी? निश्चित होगी। ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन v बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर समय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर समय। ठीक है, v बराबर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? s अपॉन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोनों का सही मात्रक क्या होता है? आप चाहे चाल का देख लीजिए या फिर वेग का, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, दोनों का सही मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर आपको जैसे कि आपको क्या कर दिया? किलोमीटर में दे दिया। ठीक है, आपको किलोमीटर में दे दिया है और मीटर प्रति सेकंड में आपको निकालना है, तो क्या करेंगे? 5/18 से आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 5/18 से क्या करेंगे? गुणा। देखिए, ठीक, ये चीजें किलोमीटर में अगर आपको दे दिया है तो। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? वेग में परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? त्वरण के बारे में देखते हैं। ठीक, त्वरण क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को। ठीक है, अब समय है, ठीक है, अब उसके वेग में परिवर्तन, मतलब कि वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, मतलब उसके चाल में जो परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? त्वरण कहा जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा? त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग क्या होता है? एक सदिश राशि है, अतः त्वरण भी एक क्या हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, क्या होता है? वेग क्या है? अभी हमने बताया था जैसे कि सदिश राशि है, तो वहीं पर क्या हो जाएगा? त्वरण भी क्या होगा आपका? सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर त्वरण को किससे डिकोड किया जाएगा? ए से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर a बराबर क्या होगा? v माइनस यू अपॉन में क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक है, अब जहां पर जो v है वो क्या होता है? अंतिम वेग होता है, और u क्या होता है? प्रारंभिक होता है, और t बराबर क्या होगा? समय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा? आपका अंतिम समय हो जाएगा, अंतिम वेग, और वहीं पर जो u बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग, और समय हो जाएगा आपका जैसे कि t बराबर क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें। ठीक, ये अब देखिए यहाँ पर मंदन क्या होता है? यदि वेग समय के साथ घट रहा है। ठीक है, मंदन किसे कहा जाता है? यदि वेग जो रहता है समय के साथ क्या होता है? घट रहा है। ठीक है, तो त्वरण जो रहता है ऋणात्मक होता है। ठीक, जब क्या होता है आपका जैसे कि वेग है,
वेग जो रहता है समय के साथ क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, जैसे ऋणात्मक होगा, ठीक है। वहीं पर क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं, और वहीं पर क्या होता है, ऋणात्मक जो त्वरण रहता है उसी को क्या कहा जाता है, मंदन कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, ब्रेक लगाने पर कार का धीमा होना, ठीक है, उसकी क्या स्पीड जो रहता है उसको कम कर देते हैं, ठीक, जैसे समय है, ठीक है, उसी के साथ जैसे हमको क्या है 2 सेकंड में कम करना है या फिर 5 मिनट में कम करना है, तो क्या होता है, समय के साथ कम हो जाना, वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक त्वरण कहलाता है, ठीक है। उसी को क्या क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है, ठीक है। ये होता है त्वरण, ठीक है। त्वरण क्या, इसका मात्रक जो रहता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, और इससे पहले जो देखे थे वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है, वेग और चाल का, ठीक है। ये चीज है, ये हो गया आपका दूरी हो गया, ठीक है, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया और चाल हो गया, ठीक है, और दूरी हो गया, और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, हो गया है वेग, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूरी हो गया, विस्थापन, चाल, वेग हो गया, और क्या हो जाएगा आपका, त्वरण हो गया, ठीक है। ये चीजें आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिए, गति के नियम, ठीक है। गति के 3 समीकरण होते हैं, जिसको किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूटन के समीकरण कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, वेग है, ठीक है। वेग और समय से संबंध होता है कि इसका प्रयोग कब करना है, ठीक है। v बराबर u प्लस at है, ठीक है। तो अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जब प्रश्न में दूरी आपको क्या पूछा जाए, जैसे दूरी ना दी गई हो, आपको दूरी नहीं दी गई है, तब आपको ये वाले फॉर्मूला का यूज करना है, v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा, 80 दी गई हो और ना ही पूछी गई हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर दूरी ना दी ही गई है और ना ही पूछी गई है, तब आपको किसका यूज करना है, यहाँ पर, ठीक है। ये जब दूरी जो रहता है वो बिल्कुल भी नहीं दिया, ना दिया है ना ही पूछा है, तब आप किसका यूज करेंगे, इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें, अब यहाँ पर सेकंड कौन सा हो जाएगा, स्थिति समय संबंध, यहाँ पर वेग और समय पे है, और यहाँ पर स्थिति और समय पर है। अब यहाँ पर s बराबर क्या है, ut प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 at स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रयोग कब करना है, जब प्रश्न में अंतिम वेग, मतलब कि आपको अंतिम वेग पूछ लिया हो, v बराबर अगर पूछ लिया हो, तब आपको किसका यूज करना है, इसका, ठीक है। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर का यूज करना है, ठीक है। वहीं पर क्या करेंगे, जैसे स्थिति वेग संबंध, अब स्थिति में क्या करेंगे, जैसे कि अब स्थिति या वेग, पहले में क्या कर रहे हैं, वेग और समय हो रहा है, दूसरे में क्या हो रही है, स्थिति समय। अब यहाँ पर क्या हो रही है, स्थिति और वेग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2as, ठीक है। अब इसका प्रयोग कब करना है, जब प्रश्न में समय ना दिया हो, ठीक है। पहले में क्या हो रहा है, दूरी नहीं दिया हो, तब आपको इसका यूज करना है। सेकंड में क्या बोल रहा है, जैसे कि अंतिम वेग जो है नहीं दिया, तब यूज करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, समय नहीं दिया है, तब आपको इसका यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर जो समय है वो नहीं दिया, बाकी सारे चीज दी हुई है, ठीक है। आपकी वेलोसिटी दी हुई है, त्वरण दिया हुआ है, ठीक है, विस्थापन भी दिया हुआ है, तब आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको जैसे कि मतलब कि तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको सारी चीजें, लेकिन क्या है, समय जब नहीं दिया है तो आप कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अंतिम वेग जो है नहीं दिया, तब इसका यूज करेंगे, और जब यहाँ पर दूरी नहीं दी है तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये चीजें, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब दूरी और विस्थापन, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि विरामावस्था में कोई वस्तु, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु है, ठीक, यहाँ पर क्या है, दूरी है, और यहाँ पर क्या है, ये समय बढ़ रहा है, ठीक है। ये दूरी है और क्या है, समय। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वस्तु विरामावस्था में, ठीक है, समय जो है बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जो वस्तु, यहाँ पर क्या है, विरामावस्था में रखी हुई है ये वस्तु, ठीक। अब यहाँ पर जो समय है, ठीक है, और दूरी, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी। अब इसमें क्या है, दूरी दी हुआ है, फिर उसके बाद समय दिया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आपका क्या बढ़ रहा है, ठीक है, समय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। वस्तु जो रहती है एक समान चाल से जो रहती चल रही है, ठीक है। वस्तु जो रहती असमान गति से जो रहती में है, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, ये वाली जो लाइन है आपकी क्या हो जाएगा, वस्तु असमान गति में है, और ये वाली जो लाइन है आपका, ये जो बीच में है वो कौन सी लाइन है, वस्तु जो है विरामावस्था में है, और समय जो रहता है वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये वाली जो लाइन है वो
वो क्या हो रही है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, मतलब कि यहाँ पर एक ही स्पीड पे क्या हो रही है, वस्तु जो चल रही है, ठीक है। जिसमें से क्या होता है, समय जो रहता है वो परिवर्तन होगा, ठीक है, दूरी है तो वो परिवर्तन होगा, ठीक है। अब असमान चाल है, ठीक है, असमान गति से मतलब कि इसका कोई मतलब फिक्स स्पीड नहीं है, ठीक है, कोई भी स्पीड में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें दूरी जो रहती है वो बढ़ेगी, ठीक है, समय है वो बढ़ेगा, तो ये चीजें, ठीक है। ये क्या हो जाता है, वस्तु की चाल को दर्शाता है, ठीक है। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, वस्तु की जो चाल है, ठीक है, स्पीड है, उसको दर्शाया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर रखी, इसमें दूरी तय किया गया है, ठीक है, समय तय किया गया है, अब यहाँ से चल रही है, ठीक है। अब वहां पर क्या होते हैं, असमान गति में, ठीक है, मतलब कि जो थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ से टिल्ड में, ठीक है, मतलब कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, नीचे की तरफ गया तो वो क्या होगा, असमान गति। अब सीधी सीधी रेखा में जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, एक समान गति, मतलब कि सीधी रेखा में जा रही है एकदम, मतलब सीधी सीधी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक समान गति, उसमें समय भी क्या हो जाएगा, तय किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका चाल बताया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, वेग और समय ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक समान वेग, ठीक है। अब यहाँ पर इससे पहले हम लोग क्या देखे, दूरी का देखे थे, अब यहाँ पर किसका देखें, वेग और समय का देख रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दूरी है, वही सेम चीजें सेम, ठीक। अब यहाँ पर ये जो लाइन खींची हुई है तो ये क्या हो जाएंगे आपकी एक समान वेग, जैसे कि वेग बदल नहीं रहा है, अतः त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य होगा, ठीक है। जो वेग है, ठीक है, स्पीड जो है वो आपकी बदल नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, त्वरण जो रहेगा शून्य होगा, ठीक। वहीं पर क्या है, दूरी यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक गई, तो ये क्या हो जाएगा, एक समान मंदन, मतलब कि क्या हो रहा है, जैसे कि हमने देखा था, जो क्या होता है, त्वरण जो स्पीड रहता है वो समय के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। समय के साथ क्या हो जाता है, स्पीड जो कम हो रहा है उसकी वेग, तो वो क्या कहलाएगी, वेग, आपका क्या होगा, मंदन, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर क्या हो जाएगा, एक समान गति, मतलब कि वो सीधी सीधी जा रही है, उसकी दूरी भी बढ़ रही है, समय भी बढ़ रहा है, ठीक है, और समान है, दोनों दोनों क्या है, समान है, तो वो क्या हो जाएगी, एक समान त्वरण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण हो जाएगा, ठीक है। समय में परिवर्तन की जो दर रहती है उसको क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में जा रहा है तो वो क्या होगा, एक समान त्वरण हो गया। वहीं पर क्या हो रहा है, जैसे दूरी है, ठीक है, समय के साथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, एक समान मंदन हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पर एक समान वेग है, जो वेग है वो नहीं बदल रहा था, है क्या हो जाएगा, वेग जो रहता है वो नहीं बदल रहा, तो वो क्या हो जाएगा, त्वरण जो रहेगा शून्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्राफ है वो क्या होगा, त्वरण को बता रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन जो प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटने पर क्या होगा, विस्थापन क्या होता है, शून्य हो सकता है, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, ये आपका पहला है कि तय की गई दूरी कभी क्या होगी, शून्य नहीं होगी, मतलब कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमने 1 किलोमीटर तक की दूरी तय किया, वो कभी शून्य तो होगी नहीं, वो 1 किलोमीटर ही रहेगी, ये चीज है। लेकिन प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटने पर विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है। मतलब कि जैसे प्रारंभ बिंदु है, ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ से गया है, ठीक है, वापस इधर यहाँ साइड लौटेंगे तो इसकी विस्थापन जो रहती है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो सकती है, ठीक है, ये चीजें। अब यहाँ पर क्या होगा, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान त्वरित गति होती है, ठीक है। त्वरित गति कितनी होगी, यहाँ पर दिया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। सबसे अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ये उदाहरण, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गिर रही, ठीक है, सीधे सीधे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, एक समान त्वरित गति, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समान वृत्ति गति में चाल जो रहता है नियत रहती है, ठीक है। एक समान वृत्ति गति में क्या होती है, जो चाल क्या रहती है, नियत रहती है, लेकिन वेग जो रहता है लगातार बदलता रहता है, ठीक है। जो एक समान वृत्ति गति में क्या होता है, चाल जो है नियत रहती है, लेकिन जो वेग रहता है वो क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। दिशा बदलने का क्या कारण है, इसलिए ये क्या होता है, हमेशा त्वरित गति होती है, ठीक है। ये क्या होती है, जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, चाल जो रहती है वो नियत हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वेग लगातार बदलता रहता है, इसलिए क्या होता है, दिशा जो रहता है क्या बदलने का जो कारण है इसके वजह से, ठीक है। जिसमें क्या होता है, चाल तो वही है, लेकिन क्या बदल रहा है, आपका ये जो वेग है वो बदल रहा है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, दिशा बदलने का कारण इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होती है, त्वरित गति होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होती है, किसी गतिशील वस्तु का वेग, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु का वेग क्या होता है, आधा करने पर उसका संवेग जो रहता है भी आधा हो जाता है, मतलब कि p बराबर क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा।
ठीक है, ये चीजें, ये हो गया आपके इम्पोर्टेंस कुछ फैक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, जैसे कि न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है कि विरामावस्था से शुरू होकर एक कार 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, ठीक है। 10 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा, ठीक है। 10 सेकंड के बाद इसका जो वेग है, ठीक है, वो क्या होगा आपसे पूछा है। तो यहाँ पर दिया है क्या क्या चीजें दी हुई है, तो u बराबर क्या दिया है 0, ये हमको निकालना विस्थापन है, ठीक है। ये 0 है से शुरू होता है, ठीक है, मतलब कि दूरी जो रहते हैं, ठीक, विस्थापन से शुरू होता है, ठीक है, 0 से 0 होता है। अब यहाँ पर देखिए a बराबर, मतलब कि यहाँ पर क्या दे दिए, त्वरण आपका दे दिए 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, t बराबर क्या है 10 सेकंड दिया है, फिर v बराबर हमको, वेग बराबर हमको निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा है, v बराबर u प्लस at है, ठीक है। गति के जो समीकरण कौन सा है, पहला है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, दूरी जो है नहीं पूछा गया, इसमें क्या नहीं पूछा गया, दूरी जो है नहीं पूछा गया, इसलिए हम कौन सा समीकरण ले रहे हैं, पहला समीकरण ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या चीजें दी हुई हैं उसको रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u बराबर आपको कितना दे दिया, v है, फिर बराबर क्या है u प्लस at है, ठीक है। तो v बराबर आपको कितना है यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि निकालना पड़ेगा v, और u कितना दे दिए 0 दे दिया है, प्लस at कितना, a कितना दे दिए 4, फिर उसके बाद गुणे कितना दे दिया है 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बराबर 0 प्लस क्या हो जाएगा 40, मतलब कि v बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं पूछा है, जैसे कि दूरी जो रहता है आपको नहीं पूछी गई है, और वेग जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गति का पहला समीकरण का यूज होगा, ठीक है, ये चीजें। फिर अगला देखिए, अगले में क्या दे दिया है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही एक कार पर ब्रेक लगाने से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता है। रुकने से पहले कार कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या क्या चीजें दी हुई हैं आपको, u बराबर दे दिए 20 मीटर प्रति सेकंड है, v बराबर क्या दे दिए 0, अंततः कार रुक जाती है, ठीक है, मतलब कि अब कार जा रही है, ठीक है, जा रही है और फिर उसके बाद रुक गई, मतलब कि क्या है अंततः, ठीक है, अंत का क्या हो जाती है, अंतिम में क्या कार रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर क्या दे दिए -5 मीटर प्रति सेकंड है, मंदन बराबर क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रेक लगा, ठीक है, अब क्या हो रहा है, स्पीड है, ठीक है, स्पीड क्या हो रही है, जैसे कि समय के साथ जो स्पीड है, वेग है, वो क्या हो रही, कम हो रही, मतलब क्या हो रहा है, मंदन कम हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब s बराबर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे समीकरण में क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमको कौन सा समीकरण यूज करेंगे, तीसरा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समय जो है नहीं दिया गया है, क्यों नहीं, क्या नहीं दिया गया, समय जो है नहीं दिया गया है, इसलिए हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, v स्क्वायर बराबर क्या है, u स्क्वायर प्लस क्या है 2as है, ठीक है, ये दिया। अब v की वैल्यू क्या दे दी आपको, 0 दे दी है, ठीक है। u कितना दे दिया है 20 का, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना दे दिया है 2 है, ठीक है। फिर a की वैल्यू यहाँ पर कितना दे दी, माइनस में 5 दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर s की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीजें दी हुई। अब निकाल दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 2 पंचे 10, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, 2 पंचे 10 हो गया। अब यहाँ पर निकाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10s हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10s हो जाएगा। अब ये क्या है, जैसे कि माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 10s हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस मैंने क्यों लगाया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, 400। अब हम क्या करेंगे, s बराबर 400 बटे में क्या हो जाएगा आपका 10, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 मीटर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये सारी चीज। चलिए अब देखिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करती है तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने इसको पढ़ाया था, जैसे कि इसमें क्या हुआ, यहाँ पर एक चक्कर कोई पूरा की, ठीक है, तो उसकी विस्थापन, ठीक है, विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बताया था ना मैंने, 0 होगा। वहीं पर अगर बोल दिया
दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। विस्थापन तो 0 होता है, लेकिन दूरी अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी है जो एक सदिश राशि है, ठीक है। कौन सी है जो एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर क्या है, दूरी है, चाल है, फिर वेग है, फिर समय है, ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। चाल भी क्या होगा, अदिश राशि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि सदिश राशि कौन सा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेग जो है वो क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर क्या है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल और वेग दोनों नियत रहते हैं। कि चाल नियत रहती है, वेग बदलता है, कि वेग नियत रहता है, कि चाल बदलता है, तो दोनों बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चाल नियत रहती है और वेग जो है वो बदलता है, ठीक है। एक समान गति में क्या हो रही है, वृत्तीय गति, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति समान वेग से क्या हो रही, गति हो रही है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, जो चाल है, ठीक है, स्पीड तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, वेग मतलब कि क्या होगा, दिशा जो रहती है, स्पीड है, ठीक, वो क्या हो जाएगी, वो बदलती रहेगी, ठीक है। दिशा जो रहता है वो क्या हो जाएगा, बदलता रहता है, ये चीजें, ठीक है। वेग, अब देखिए वेग समय ग्राफ का ढलना क्या दर्शाता है, तो देखिए यहाँ पर जो दशा रहा ढलना, ये वाला देखे थे, तो ये क्या हो रहा था, मंदन हो रहा था। मंदन मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्वरण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका त्वरण होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको जैसे कि क्या क्या चीजें मैंने बता दी है, जैसे गति क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। गति क्या होता है, ठीक है, गति के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। और जैसे न्यूटन का जो समीकरण है, ठीक है, उस तीनों समीकरण के बारे में बताया, उसके न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं आपको, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन हो गया, फैक्ट वगैरह हो गया, ये सारी चीजें मैंने आपको पूरी तरीके से करा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू सो मच।